क्या आपने कभी सोचा है, अशोक वाटिका में सीता जहां बैठी थी, उसी जगह अगर आज भी कोई आत्मा भटक रही हो तो वह कौन होगी? क्या आप जानते हैं, रावण के मर जाने के बाद उसकी आत्मा कहाँ गई? क्या वह भस्म हो गई या एक अपूर्ण प्रश्न लेकर भटकती रही? कहते हैं, इतिहास में हर युद्ध दो लोगों के बीच नहीं होता, कभी कभी एक राजा और उसकी अपनी आत्मा के बीच भी होता है। और आज अशोक वाटिका की उस छाया में एक रहस्य फिर से जाग उठा है। एक आवाज फिर से गूंज उठी है, त्रिजटा, क्या अब भी मेरे लिए क्षमा बची है? मित्रों, आज आप जो कहानी सुनने वाले हैं वह सिर्फ राम रावण युद्ध की कथा नहीं, यह एक आत्मा का पूर्ण जन्म अभिमान से मोक्ष की अनोखी यात्रा और एक युग पुरानी पीड़ा का पुनर्जागरण है। अगर आप तैयार हैं सुनने उस रहस्य को जो आज तक किसी ग्रंथ में नहीं लिखा गया, तो आइए अशोक वाटिका की उस रात में चलते हैं जहां रावण पहली बार रावण नहीं, एक टूटा हुआ मनुष्य बनकर खड़ा था। अशोक वाटिका के उस कोने में जहां कभी सीता बैठती थी, एक स्त्री आज भी चुपचाप बैठी थी। त्रिजटा उसी समय धीमे पगों से एक छाया उस ओर बढ़ रही थी। भारी गंभीर और किंचित थकी चाल त्रिजटा ने बिना देखे ही पहचान लिया रावण। वह आश्चर्यचकित हुई। दशानन रावण, जो कभी अपने प्रहरियों के बिना चल नहीं पाता था, आज अकेला मौन और निसंग आ रहा था। लंका के उस विशाल अशोक वाटिका में जहां कभी फूलों की महक और पंछियों के चहकने से वातावरण गूंजता था, अब युद्ध की छाया छाई हुई थी। वृक्ष की डालियां झुक गई थी, जैसे स्वयं प्रकृति भी राम रावण के महासंग्राम का भार सहन कर रही हो। चांदनी रात में भी अंधकार गहरा था। त्रिजटा, वह वृक्ष राशि जो सीता की सेवा में सदा तत्पर रही, आज भी उसी कोने में बैठी थी जहां वैदेही ने अपने अनगिनत दिनों को आंसुओं से बिताया था। उसके मन में अभी भी वह दृश्य ताजा था, सीता का मौन, उनका धैर्य और उनकी अटूट प्रतीक्षा। त्रिजटा की आंखें उन दिनों की याद में नम थी। ठीक उसी समय धीमे पगों से एक छाया उस ओर बढ़ रही थी। भारी गंभीर और किंचित थकी चाल त्रिजटा ने बिना देखे ही पहचान लिया रावण। वह आश्चर्यचकित हुई। दशानन रावण, जो कभी अपने प्रहरियों के बिना चल नहीं पाता था, आज अकेला मौन और निसंग आ रहा था। रावण ने समीप आकर कुछ देर तक उस वृक्ष को देखा जिस तले सीता बैठा करती थी। फिर अचानक उसने कहा, त्रिजटा, क्या तू जानती है, जब वह यहाँ बैठी थी मैं इस वृक्ष की साया से भी जलता था। त्रिजटा चुप रही। तू चुप क्यों है? तू तो सब जानती है ना। तूने सपना देखा था, लंका जल रही थी, मैं रक्त रंजित धरती पर गिरा पड़ा था, तूने सबको चेताया, फिर भी मैं हंसा क्यों? रावण की आवाज में वह पुराना घमंड अब नहीं था। उसके कंधे झुके हुए थे, जैसे वर्षों का बोझ एक रात में ही ढह गया हो। त्रिजटा चुप रही। तू चुप क्यों है? तू तो सब जानती है ना। तूने सपना देखा था, लंका जल रही थी,
मैं रक्त रंजित धरती पर गिरा पड़ा था। तूने सबको चेताया, फिर भी मैं हंसा। क्यों? त्रिजटा धीरे से बोली। क्योंकि आप रावण थे और रावण को लगता था कि भाग्य भी उसके चरणों में बंधा है। रावण एक क्षण को हंसा, एक कड़वी हंसी। भाग्य भाग्य केवल राम के साथ होता है। मैंने सोचा था मैं उसे जीत लूंगा, नहीं छीन लूंगा, पर त्रिजटा मैं हार गया हूं। त्रिजटा ने विस्मय से उसकी ओर देखा। रावण की आंखों में पहली बार न कोई घमंड था न बैर, केवल पछताव की एक राख थी। क्या आप सच में पछताव कर रहे हैं? रावण चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, त्रिजटा, आज मैं एक प्रश्न लेकर आया हूं जिसे मैं वर्षों से दबाए हुए था। क्या तू सच में समझती है कि मैं केवल राक्षस था? त्रिजटा कुछ नहीं बोली। मैं वेदों का ज्ञाता था, ब्रह्मास्त्र का धारक, शिव का भक्त, पर एक स्त्री की आंखों में जो शांति देखी उसने मेरी सत्ता की नींव हिला दी। वह वैद्य ही वह मुझे जला गई। बिना स्पर्श किए त्रिजटा का स्वर धीमा पर दृढ़ था, क्योंकि वह प्रेम थी और आप अधिकार। वह तप थी, आप तृष्णा। वह राम की परीक्षा थी और आप उनके विरुद्ध युद्ध। रावण थर्रा गया। मैंने तो उसे छुआ भी नहीं, फिर भी पापी कहा आया। क्या न्याय केवल राम के पास है? त्रिजटा का उत्तर तीखा था। न्याय केवल उसके पास होता है जो अधर्म नहीं करते। आपने सीता को बंधक बनाया केवल इसलिए कि उसने आपकी कामना को ठुकराया। क्या वह प्रेम था या अभिमान? रावण आंखें मूंद लेता है, फिर बहुत धीमे स्वर में कहता है, यदि मैं उसे लौटा देता तो क्या मैं रावण न रहता? नहीं, त्रिजटा बोली, आप तब भी रावण रहते, पर विजेता कहलाते। पर आपने जो चुना वह आपको इतिहास में एक पराजित राक्षस बनाता है, ना कि रघुकुल के समक्ष एक योद्धा। अब रावण की आंखें शांत थी। वह बहुत देर तक अशोक वृक्ष को देखता रहा, जैसे उस छाव में अब भी सीता का मौन गूंज रहा हो। फिर वह उठ खड़ा हुआ। त्रिजटा, यह मेरी अंतिम रात्रि है। कल मैं रण में जाऊंगा और शायद लौटूंगा नहीं, पर यदि अग्नि के पार कुछ हैं और उस ओर सीता की आंखें अब भी देखती हैं, तो क्या मैं वहां क्षमा मांग सकता हूं? त्रिजटा की आंखों से एक आंसू ढुलक पड़ा। यदि आपकी आत्मा सच में पछताव से दग्ध है तो राम अवश्य क्षमा करेंगे, पर क्षमा उन्हें ही मिलती है जो हृदय से दीन हो जाते हैं, जैसे कि आज आप हो। रावण ने त्रिजटा को अंतिम बार देखा और चुपचाप लौट गया। वह एक राजा नहीं था, न राक्षस। उस रात वह केवल एक टूटा हुआ मनुष्य था जिसने पहली बार अपने भीतर झांका था। अगले दिन वह युद्ध भूमि में गया और इतिहास वही हुआ जो त्रिजटा ने सपने में देखा था। अमावस्या का अंधकार। त्रिजटा अशोक वृक्ष के नीचे दीप जलाकर बैठती है। उसकी आंखें मूंद जाती हैं और वह मंत्रों का उच्चारण करती हैं। त्रिजटा कहती हैं, हे लंकेश्वर रावण, यदि तेरा अंतिम प्रश्न अब भी अनुत्तरित है तो आ इस वृक्ष की छाया में लौट और अपना पछताव छाछत कर। कुछ देर मौन छाया रहता है, फिर एक तेज हवा चलती है और अग्नि की लौ कांपने लगती हैं। अचानक वृक्ष की छाया में एक धुंधली आकृति प्रकट होती है और वही स्वर
वही गूंज जो बरसों पहले सुनी थी। रावण की आत्मा कहती है, त्रिजटा तूने पुकारा, मैं लौट आया, पर मैं अब रावण नहीं, केवल एक शापित आत्मा हूं जो हर युग में अपने अभिमान के दंश को जीती है। क्या तू मुझे मुक्ति दिला सकती है? त्रिजटा उत्तर देती है, मुक्ति केवल सत्य से मिलती है रावण। क्या तू सच में स्वीकार करता है कि तेरा धर्म भ्रष्ट था? क्या तू अब भी राम को दोषी मानता है? रावण की आत्मा कहती है, नहीं, अब नहीं। मैंने काल की आंखों में झांका है। राम न शत्रु थे न विजेता, वे तो दर्पण थे जो मुझे मेरा ही क्रूप चेहरा दिखा गए हैं। त्रिजटा कहती है, तू सुन रावण, तेरी आत्मा का बंधन तब तक नहीं कटेगा जब तक तू अशोक वृक्ष की जड़ से जन्म नहीं लेता। एक ऐसा जन्म जहां तुझे अधिकार नहीं, समर्पण सीखना होगा। जहां तू राक्षस नहीं, एक साधु होगा। जहां तू पुरुष नहीं, स्त्री होगा, और उस स्त्री के रूप में तुम्हें प्रेम से अपमान सहना होगा। तभी तू समझेगा सीता का मौन, और तभी मिलेगा तुझे मोक्ष। एक तीव्र प्रकाश फैलता है। रावण की आत्मा चीख उठती है, क्या यही है मेरी शांति की राह? त्रिजटा कहती है, नहीं रावण, यही है तेरी अग्नि परीक्षा। प्रकाश गरजता है और रावण की आत्मा एक आग के गोले में समा जाती है। वह वृक्ष की जड़ से समाहित होकर लुप्त हो जाती है। कई वर्ष बाद एक गांव में एक कन्या जन्म लेती है। उसका नाम होता है राध्या। वह बचपन से ही अग्नि से डरती है और सपनों में एक अशोक वृक्ष देखती हैं। और जब वह किशोरी होती हैं तो एक दिन अचानक कहती है, माँ, क्या आत्मा जन्म ले सकती है? यदि वह केवल मौन से मोक्ष चाहती हो। और यहीं से प्रारंभ होती है एक तीसरी कथा, जहां रावण की आत्मा एक स्त्री के रूप में सीता के मौन को समझने निकली है। मिथिला से दूर एक छोटा सा गांव, जहां राध्या अपनी नानी के साथ रहती थी। गांव की गलियां मिट्टी की थी। खेतों में सरसों के फूल खिलते थे और शाम को महिलाएं चूल्हे के पास बैठकर अपनी कहानियां सुनाती थी। पर राध्या के मन में हमेशा एक अजीब सा अंधेरा छाया रहता। नानी राध्या फिर वही सपना देखा। राध्या कांपते स्वर में, हाँ नानी, एक लंबा अंधकार था। उसके बीच एक वृक्ष जिसकी जड़ें रक्त में डूबी थी, और कोई कोई पुकार रहा था, त्रिजटा त्रिजटा, क्या यह नाम असली है नानी? नानी का चेहरा भय से पीला पड़ जाता है। वह जानती थी यह कोई सामान्य सपना नहीं। एक दिन वह नगर के मंदिर में जाती हैं। वहां राम कथा चल रही होती है। व्यास जी कहते हैं, और रावण अहंकार से अंधा सीता को हर लाया, परंतु उसके विनाश का कारण वही अहंकार बना। सारे लोग तालियां बजाते हैं, पर राध्या की आंखों से आंसू गिरते हैं। राध्या सोचती है, क्या सचमुच मेरा ही वह पूर्व जन्म था? क्या मैं वही रावण हूं जिसने सीता का मौन नहीं समझा? उसी रात वह एक समाधिस्थ स्थिति में जाती हैं और त्रिजटा की आत्मा उसके सम्मुख प्रकट होती है। त्रिजटा कहती हैं, राध्या, क्या अब भी तू अपने भीतर रावण को पहचानती है? राध्या उत्तर देती है, हर रात पहचानती हूँ, हर दिन भुगतती हूँ। जब भी कोई पुरुष मुझे अपमानित दृश्य देखता है, मैं समझ जाती हूँ कि यह वही दृश्य है जो मैंने एक युग पहले सीता पर डाली थी। त्रिजटा, तो क्या अब तू समझ पाई है स्त्री की पीड़ा
क्या होती हैं? राधिया हर बार जब समाज मुझे कमज़ोर कहता है, मुझे सिखाता है झुकना, हर बार जब कोई मेरी चुप्पी को सहमति समझता है, तब समझ आती है वैदेही क्यों मौन थी, क्यों वह सुख वृक्ष की छाया में जलती रही और मैं केवल देखता रहा। त्रिजटा कहती हैं, राधिया अब समय है अंतिम अग्नि का, अब तू वैदेही के उस वृक्ष के पास लौट और वह मौन स्वीकार कर जो तूने कभी सुना नहीं था। राधिया पूरी तरह समझ चुकी थी। उसके पूर्व जन्म का अभिमान आज उसके वर्तमान जन्म में स्त्री होने की पीड़ा बनकर लौटा था। गांव में लोग उसे कमजोर समझते, परिवार में उसकी इच्छाओं को दबाया जाता, प्रेम में अपमान सहना पड़ता। हर रात वह अशोक वृक्ष के सपने देखती और सीता के मौन को महसूस करती। वह समझ गई कि सच्ची शक्ति अधिकार में नहीं, समर्पण और धैर्य में है। धीरे धीरे राधिया ने अपनी चुप्पी को ताकत बनाया। वह गांव की महिलाओं को सिखाने लगी कि मौन भी एक हथियार है, प्रतीक्षा भी विजय है। अंत में एक दिन वह मंदिर के पास अशोक वृक्ष के नीचे बैठी, दीप जलाया, मंत्र पढ़े और अपनी आत्मा को समर्पित कर दिया। प्रकाश फैला, त्रिजटा मुस्कुराई और रावण की आत्मा ने अंतिम सांस ली, मोक्ष पा लिया। इस प्रकार एक चक्र पूरा हुआ। दोस्तों, जब राधिया ने उस अशोक वृक्ष के नीचे दीप जलाया और उसकी आत्मा का अंतिम अंधकार प्रकाश में बदल गया, तो सिर्फ रावण को ही मोक्ष नहीं मिला, बल्कि एक बहुत बड़ी सीख भी जन्म ली कि हर गलती का अंत संभव है। अगर मनुष्य सच में बदलना चाहे, यह कहानी केवल रावण की नहीं, यह हर उस इंसान की कहानी है जिसके भीतर कहीं न कहीं अभिमान, क्रोध, पछतावा, दर्द और बदलाव की एक चिंगारी छिपी होती है। आज अगर आपने इस कथा को महसूस किया तो समझिए आपका हृदय अभी भी जीवित है, अभी भी संवेदनशील है, अभी भी उस सत्य को पकड़ सकता है जिसे समय ने कभी रावण से भी छीन लिया था। हम आपसे एक निवेदन नहीं, एक आत्मिक आग्रह करते हैं। अगर ऐसी गहराई वाली कहानियां धर्म, अध्यात्म, भावनाओं और मानवता के संगम वाली कथाएं आपके भीतर कुछ जगाती हैं, आपके मन को छूकर उसे थोड़ा बेहतर बनाती हैं, तो एसपी हिंदी कहानी आपका ही घर है। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, यह उन भावनाओं का आश्रय है जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि जी ली जाती हैं। इसलिए आज ही हमारे परिवार का हिस्सा बनिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आए। अगर इस कहानी ने आपकी आत्मा में हलचल मचाई हो तो लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने बच्चों और उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जो कहानियों में जीवन की सच्चाई ढूंढते हैं। और नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगा कि राधिया सच में रावण का पुनर्जन्म थी? क्या इस कथा ने आपके हृदय को छुआ? हर कमेंट, हर शेयर, हर सब्सक्रिप्शन हमारे लिए आशीर्वाद जैसा है। दोस्तों, याद रखिए, कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, यह एक दीप होती है। और अगर आपने इसे अंत तक सुना है तो आप स्वयं भी किसी दीप की लौ हैं
एसपी हिंदी कहानी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको आपके भीतर के सत्य से मिलाती है। धन्यवाद। जय श्री राम।